हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डॉक्टर अड्डा। देखो, नीट में जो कन्फ्यूजन और क्वेरीज बच्चों की आ रही है उसी में एक और बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। कैलकाटा हाई कोर्ट की पिटीशन के बारे में तो आई थिंक आपको पता लगा होगा, पर अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे अपने अपने लेवल पे क्या क्या एफर्ट कर रहे हैं कि ये मुद्दा एनटीए तक जाए, हाई कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए और पीएम ऑफिस तक जाए। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया है वो ये आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिटीशन बच्चे ने फाइल करी है। बच्चे का नाम है श्रेयांशी ठाकुर। पीछे आपको पिटीशन दिख रही है, उसकी डिटेल में आपको बताता हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इस टाइम पे फाइल करी गई है जब दिल्ली हाई कोर्ट एक्चुअली वेकेशन पर है। देखो बेटा, उनमें भी समर वेकेशन होता है। अभी एक वेकेशन में एक वेकेशन बेंच बैठती है, जो रेगुलर बेंच नहीं होती। वेकेशन के टाइम पे वेकेशन बेंच या वेकेशन के जजेस बैठते हैं। तो पिटीशन क्या फाइल हुई वो आओ देखो, एक बार गौर से सुनो। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे ने पॉइंट रेस किया है, एक बहुत ही नया पॉइंट रेस किया है जो अभी तक इतना डिस्कस नहीं हुआ था। पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो कि द 17-year-old जो बच्ची है श्रेयांशी ठाकुर, उसने क्या फाइल किया है कि जो यूजी एग्जाम हुआ था 5 मई को, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जो जिसमें दो ऑप्शंस को सही माना गया है। आप सभी को पता होगा, फिजिक्स का एक एटम्स का क्वेश्चन था और दोनों ऑप्शंस को सही मान के जिसने भी वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक किया है उसको +4 मार्क्स दिए गए हैं। अब बच्चे ने क्या बोला है कि भाई आप ही के गाइडलाइंस, आप ही की इंस्ट्रक्शन बुकलेट के अकॉर्डिंग ये एक एमसीक्यू फॉर्मेट का एग्जाम है जिसमें हम किसी एक ऑप्शन को ही सही मानेंगे। तो बच्ची का कहना है मुझे पता थे कि दोनों ऑप्शन सही हैं, पर मैं इस कंफ्यूजन में नहीं टिक कर पाई कि क्या मैं दोनों मार्क कर दूं अपने ओएमआर में, या मैं कोई एक मार्क कर दूं और आगे चल के आप इसको सही मान लोगे, या मैं नहीं मार्क करूं तो मेरे को एज इट इज बोनस मिल जाएगा। ये कंफ्यूजन बच्चे को रहा और उसने बहुत ही क्लियरली बेंच को समझाई ये बात। और बहुत ही वैलिड पॉइंट भी है बच्चे का कि वो कैसे एज्यूम कर ले, जब +4 -1 एक ही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा तो अगर उसको दो सही ऑप्शन मिल रहे हैं तो वो क्या करे बच्ची उस टाइम पे। प्लस उसने और भी अपनी दिक्कतें बताई जो आई थिंक आप सबको पता है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो उसने फिर से समझाई कि ग्रेस मार्क्स किस तरह दिए गए हैं, कैसे दिए गए, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से पूरी कट ऑफ, पूरा जो है टॉप स्कोरर्स की लिस्ट एकदम बढ़ चुकी है। इस सब को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जज साहब थे, वेकेशन बेंच पे जो जज बैठे हुए थे, दिनेश कुमार शर्मा, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जी ने इसको एक्नॉलेज किया है, इस पिटीशन को एक्नॉलेज किया है और रिस्पोंडेंट जो कि एनटीए है उनको बोला है कि आप अपना रिवर्ट लाइए, इस इशू पे अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपना रिवर्ट, अपना रिप्लाई लाइए। और उनको टाइम भी दिया गया है। कोर्ट ने बोला है कि आप जो है वेडनेसडे तक, कमिंग वेडनेसडे तक इस पे एक रिप्लाई फाइल करिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा हर स्टेट पे अपने अपने तरीके से एफर्ट कर रहा है। हालांकि हमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या रीनीट एग्जाम, मतलब एग्जाम दोबारा होगा, क्या काउंसलिंग होल्ड पे जाएगी, ये अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। पर हर कोई अपने अपने लेवल पे एफर्ट कर रहा है। तो प्लीज पैनिक मत हो। हम यही चाहते हैं कि प्रॉपर जस्टिस मिले और जस्टिस मिलेगा। वी शुड ऑल हैव फेथ इन आवर जुडिशरी एंड इन आवर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज। बट लेट अस गो विद द राइट मीडियम, जो राइट तरीका है उससे आवाज उठाते हैं, असर्टिव वे में अपनी आवाज उठाते हैं। यही अपडेट है, इसका लिंक मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, आप आराम से आके इसको चेक भी कर सकते हैं। कुछ और अपडेट होगा तो वी विल कम बैक। तब तक के लिए स्टे काम। ओके जी, थैंक यू।